हेलो दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, समय और दूरी। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। देखो, मेरा अंदाज अलग ही होगा पढ़ाने का। क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आप मैच कर लेना क्वेश्चनों को मेरे तरीके से और किसी भी जो आपने नोट्स बना रखे हैं कहीं भी। ठीक है, एक अलग अंदाज में मैं आपको समय और दूरी पढ़ाऊंगा, 2-3 तरीके बताऊंगा, पूरा चैप्टर उन पे ही खत्म हो जाएगा। देखो, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है जी, इसमें मारो गोली। क्यों? क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय। आपको समय निकालना तो चाल यहाँ आ जाएगी और दूरी बटे समय हो जाएगा। ठीक है, यानी दूरी बटे चाल हो जाएगी, समय निकालना। दूरी निकालनी है, चाल गुना समय कर दो, तो एक बेसिक चीज होगी। ठीक है जी। अब देखो, इसमें दो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं मैं। आपने देखा होगा, क्या देखते हो आप? जैसे कि दो आदमी इधर से चला, एक इधर से चला, मान के चलो डिस्टेंस सेम है आपका या समय सेम है आपका। 3 कंडीशन होती है, तो डिस्टेंस सेम होता है या टाइम सेम होता है या फिर आपका चाल सेम होती है। 3 चीज होती हैं। ठीक है जी। तो देखिए, अगर डिस्टेंस सेम, अगर आपका डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर देखो चाल गुना समय होता है। चाल गुना समय, डिस्टेंस बराबर चाल गुना समय, तो स्पीड इंटू टाइम। ठीक है जी, S1 इंटू T1। क्लियर है? बराबर S2 दूसरे वाले की, S2 इंटू T2। ये होता है। डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस हट जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्लियर? तो डिस्टेंस हटाऊंगा मैं, इन दोनों को बराबर करूंगा, यानी S1 अपॉन S2 बराबर T2 अपॉन T1। ये कॉन्सेप्ट आप अब तक रटते ही आए थे कि चालों का उल्टा समय होता है। आज पता लग गया कैसे समय उल्टा होता है। ठीक है, देखो, अगर चाल आपकी ये है, तो अगर आपकी चाल मतलब मान के चलो ज्यादा है, तो आपको टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। अगर चाल आपकी कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। उल्टा होता है, तो वही चीज मैंने कर दी, S1 अपॉन S2, T2 वहां पे, T1 नीचे पहुंच जाएगा। क्लियर है चीज? तो मैं सवालों में और अच्छे से आपको समझ में आएगी। अगर डिस्टेंस सेम हो, फर्स्ट कंडीशन, उसके बाद दूसरी कंडीशन, ये तो होगी फर्स्ट। जब क्या हो, सेम हो, मतलब कि डिस्टेंस सेम हो। अब मैं दूसरी कंडीशन आपको बता दूं। दूसरी कंडीशन है अगर टाइम सेम हो। क्या? टाइम सेम हो। देखो, टाइम सेम होगा तो क्या होगा? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। यही तो होता। टाइम सेम है, ये S1 है। ठीक है जी, ये डिस्टेंस सेम है S2 और टाइम डिस्टेंस सेम है, तो ये T2 लग रहा है। ठीक है, T1 और T2, ये चीज मैंने अभी बताई थी। लेकिन अब मैंने बात कर रहा हूं आपसे, अगर टाइम सेम है, टाइम यहाँ भी इतना ही लग रहा है, टाइम यहाँ भी, यदि समय समान है, समय समान हो, तो कंडीशन क्या बनेगी? अगर समय समान है तो मैं क्या करूंगा? T से T कट जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? D1 अपॉन D2 बराबर S1 अपॉन S2। अब कैसे जी? देखो, जितनी आप दूरी चलोगे, जितनी स्पीड होगी उतनी दूरी चलोगे। भाई टाइम समान है आपका। मैं कह रहा हूं, मैं यहाँ से कहीं बीच में दूरी मान लो आप, ये नहीं दूरी, ये आपका मान के चलो। ठीक है, ये कोई पॉइंट है P। आप यहाँ से चले, ये 10 किलोमीटर चले आप, तो भी आपको 1 घंटा लग रहा है। ठीक है जी, सही है। और आप यहाँ से चले यहाँ तक 20 किलोमीटर चले, तो भी आपको 1 घंटा लग रहा है। तो इस चीज से क्या समझ में आई आपको? यहाँ से एक चीज समझ में आई, यहाँ से एक चीज ये समझ में आई कि टाइम सेम है, तो अगर टाइम सेम है तो जो आदमी जिसकी ज्यादा स्पीड हो इतनी दूरी ज्यादा चलेगा। ठीक है, अगर जिसकी ज्यादा स्पीड है तो ज्यादा चलेगा। तो यही चीज मैंने समझाई, अगर स्पीड ज्यादा होगी तो डिस्टेंस ज्यादा चलेगा, स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस कम चलेगा। अगर टाइम सेम है तो T से T कट जाएगा। फिर रटता है, इस तरीके को देख लो, यहाँ से आया ये तरीका। ठीक है, यानी कि अगर जितना आप डिस्टेंस चलोगे, D1 अपॉन D2 बराबर S1 अपॉन S2। क्लियर है एक चीज? तो आपको मैंने डिस्टेंस सेम कर दिया, समय सेम कर दिया, उसके बाद अगर चाल सेम हो। ठीक है, तो चाल सेम होती है, अगर मान के चलो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है जी, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। अगर आप कह रहे हो कि चाल सेम है, यानी स्पीड आपकी सेम है, तो जितना टाइम लगेगा उतना ही आप डिस्टेंस चलोगे। इसमें कोई दोहराया नहीं है। ठीक है, अब मैं देखो तीनों चीज मैंने आपको बता दी, इनसे अब हमारा कोई मतलब नहीं है, आपने समझ लिया कि मैं इनको देखो किस तरीके से सवालों में लगाऊंगा। पूरा चैप्टर समय और दूरी, चाहे आप SSC CGL की तैयारी कर रहे हो किसी की भी, इनसे अलग कुछ नहीं आएगा।
जब कितने बड़े लेवल पे पहुंच जाओ, यही तरीके लगते हैं हर जगह, थोड़ा सा अलग लगेगा तो दिमाग लगेगा फिर। अब देखो, एक सिपाही एक चोर को 300 मीटर की दूरी से देखता है, एक सिपाही एक चोर को 300 मीटर की दूरी से देखता है और भागना शुरू कर देता है। ठीक है जी, पूरा क्वेश्चन आप खुद करिए अपने तरीके से। पहले, यदि चोर और सिपाही की चाल क्रम से 10 किलोमीटर और 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी चल चुका होगा? आप खुद बताओ। देखो, सिपाही और चोर, स्पीड ऑफ, यानी कि अगर मैं लिखूं स्पीड ऑफ सिपाही और स्पीड ऑफ चोर, यानी, ठीक है जी। अब मुझे खुद बताओ, देखो स्पीड किसकी है, शुरू करते हैं भागना। चोर और सिपाही की स्पीड है 10 और 13, चोर की कितनी है 10 है और सिपाही की 13 है। आप खुद जानते होंगे सिपाही की ज्यादा ही होगी, जब भी उसको पकड़ सकता, नहीं तो भागता ही रह जाएगा। ठीक है, अब आप खुद देखो ये कितना ज्यादा चल रहा है इससे। भाई एक चीज समझ में आई यहाँ से, टाइम दोनों को सेम लग रहे हैं। जब टाइम सेम लग रहे हैं तो डिस्टेंस जितनी उसकी चाल है उतनी तय करेगा वो। ठीक है, क्योंकि अगर वाकई 13 उसकी 13 की चाल है तो 13 ही उसने डिस्टेंस किया, इसकी 10 है तो 10 डिस्टेंस किया होगा, क्योंकि टाइम सेम है। मैं फिर बता रहा हूँ, आपको पता चला कैसे सेम है। देख लो यहाँ पे कॉन्सेप्ट, यहाँ पे चोर था और 300 मीटर आगे था चोर। ठीक है जी, तो सिपाही तो यहाँ पकड़ेगा इसे जाके, चोर यहाँ से यहाँ तक तय करेगा। तो आप खुद बताओ, टाइम तो सेम ही लगेगा, समय तो समान लगेगा। जब समान समय लगेगा तो ये 300 मीटर ज्यादा चलेगा इससे, लेकिन यहाँ कितना मीटर ज्यादा चला? 3 की वैल्यू 300, यानी कि 100 गुना। तो इसका भी 100 गुना कर दो, इसका भी 100 गुना कर दो। अब उसमें कहा है पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी चल चुका होगा। आप खुद बताओ, सिपाही ने 1300 मीटर चला और चोर चला 1000 मीटर, बात खत्म हुई। क्लियर है ये चीज? सवालों में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सोच लो तरीके में, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा रटते रह जाओगे, हल्का सा मोड़ दिया सवाल वहीं घूम जाओगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन, आप पहले अपने तरीके से कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लो, सारे सवालों को फिर मैच करिए, अलग जरूर मिलेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, एक सिपाही ने चोर को 50 मीटर की दूरी से देखा। चोर ने भागना शुरू किया और सिपाही उसके पीछे भागा। यदि सिपाही और चोर की चाल क्रम से 8 किलोमीटर और 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो सिपाही कितनी देर में चोर को पकड़ लेगा? देखो, आप कहोगे उस तरीके को ही लगाओ। इसमें मैं उस तरीके को लगाऊंगा जिससे उत्तर पहले आएगा। इस तरीके में मुझे क्या चाहिए? टाइम चाहिए। तो टाइम लगाने के लिए आप हमेशा कौन सी वो लगाओगे कंडीशन? आप लगाओगे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड लगाओगे आप हमेशा किसमें? जब आपको टाइम चाहिए। वहां कौन सी लगाई थी? वहां आपको पता मुझे डिस्टेंस चाहिए था। डिस्टेंस चाहिए तो डायरेक्ट तुलना करो आप, लेकिन आपको टाइम चाहिए। अगर टाइम चाहिए तो रिलेटिव स्पीड कैसे लगाते हैं? देखो, चोर 50 मीटर की दूरी से देखा तो 50 मीटर ज्यादा चला। ठीक है जी, 50 मीटर ज्यादा चला, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कितने की स्पीड से पकड़ेगा वो? आधे की। भाई 8 की से वो चल रहा है, ये 7.5 की से, तो कितने की ज्यादा से? मैंने ये देखा इतना ज्यादा चला। कितनी स्पीड ज्यादा चला वो? आधी, यानी 0.5 की स्पीड से पकड़ा। 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, यानी 5/18 से मैं इसमें गुणा करूंगा, 18 ऊपर चला जाएगा, नो डाउट। आप खुद बताओ, मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, एक जीरो लगाऊंगा। 5 से कितने? 100 बार में। ठीक है जी, और 5 से 20 बार में, और 18 दूनी 36, 360 सेकंड। 60 का इसमें भाग कर दो तो ये आ जाएगा आपका 6 मिनट। है बताओ कुछ सवालों में? कुछ नहीं है, बेमतलब की ड्रामा करो आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो साफ से। उसके बाद क्या करना आपको? पहले वीडियो रोक के सारे क्वेश्चन करो, उसके बाद मैच करो, ये मेरा कहना है। अब देखो अगला क्वेश्चन। श्याम और राम एक दूसरे से मिलने के लिए क्रम से A और B बिंदु से निकलते हैं। श्याम और राम एक दूसरे से मिलने के लिए क्रम से A और B बिंदु से निकलते हैं। श्याम और राम की चाल क्रम से 27 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। मिलने के वक्त श्याम राम से 500 मीटर ज्यादा चल चुका था। तो A और B के बीच की दूरी बताओ।
आप खुद बताओ, एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं, ए और बी बिंदु से निकलते हैं, ए और बी बिंदु से निकलते हैं, ठीक है जी। तो आपने एक चीज देखी इसमें, आपने क्या चीज देखी भाई, श्याम राम की चाल क्रम से ये मिलने के वक्त श्याम राम से इतने मीटर ज्यादा चल चुका है। आप खुद बताओ, एक चीज बताओ मुझे, टाइम सेम लगा, जब टाइम सेम लगा है तो आप खुद बताओ जिसकी ज्यादा स्पीड होगी वो उतना ही ज्यादा चल चुका होगा, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, ठीक है। तो मैं देख रहा हूं इसमें, आप देखो श्याम और राम की चाल, श्याम बटे राम, इनकी मैं चाल देखूं तो इनकी चाल है 27-15, 27 है इसकी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है जी। अब ये कह रहा है वो 500 मीटर ज्यादा चल चुका है, यानी श्याम राम से, देखो श्याम राम से 500 मीटर ज्यादा चल चुका। आप देखो यहाँ कितना ज्यादा चल चुका हो, कितना ज्यादा चल चुका बताओ, 12 ज्यादा चल चुका। यानी ऐसे मत, पहले क्या होता है देखो तुलना जब की जाती है, आप यहाँ से 12 करोगे तो निकल जाएगा, आप क्या करो तोड़ लो इनको, 3 ने 27 और 3 पंजे 15, मैंने देखा है 2 ज्यादा चल चुका है, और वो कह रहा है 500 मीटर ज्यादा चल चुका है, 2 की वैल्यू 500 है। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को। आप खुद मुझे एक चीज बता सकते हो, ए और बी के बीच की दूरी बताओ, खुद सोचो आप, दिखना रहे 9 और 5 का क्या डिफरेंस है? 9 और 5 का ये डिफरेंस है। इसमें ये कहा 500 मीटर ज्यादा चल चुका है, यानी श्याम राम से 500 मीटर ज्यादा चल चुका है। हमने देखा 2 ज्यादा चल, 4 ज्यादा चला है, ठीक है, हमने देखा 4 ज्यादा चला है, ठीक है 4। आप खुद मुझे एक चीज बताओ, अब 4 ज्यादा चल चुका हो, अब वो कह रहा है ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, यानी ए और बी के बीच की दूरी निकालनी। आप खुद बताओ, ये कोई ऐसे ही तो चले थे, यहाँ पे मिले थे, टाइम सेम लगा था, एक ज्यादा चला एक कम चला, एक ज्यादा वो चलेगा जिसकी स्पीड ज्यादा है, ये ज्यादा चला ये कम चला है, ठीक है, टाइम सेम है, कुछ नहीं करना, वही तीनों रूल लगा रहा हूं मैं, इसलिए तो सवालों को सेकंडों में करूंगा। आप खुद बताओ, 4 की वैल्यू 500 है, मुझे कितनी चाहिए, 9 और 5 14 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि टोटल तो दोनों के बीच की, टोटल तो दोनों मिला के चले हैं ना भाई, यहाँ मिले दोनों। अब बताओ मुझे 14 की वैल्यू चाहिए, 4 की वैल्यू 500, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250, ठीक है जी, 2 की वैल्यू 250 है, और मुझे कितने की वैल्यू चाहिए, 14 की वैल्यू चाहिए, तो इसका ये 7 गुना, तो इसका भी मैं 7 गुना, 25 7 175, 1750 मीटर उन दोनों के बीच की दूरी, 1000 से भाग करूंगा, 1.750 किलोमीटर, बात खत्म। उत्तर आपके सामने, अब ऐसे करते डोलो, इन्हें जैसे भी करते डोलो आप, ठीक है जी, बिल्कुल सटीक उत्तर। जो 3 तरीके आपको बताए ना, 3, उन 3 तरीकों को पूरे क्वेश्चन मतलब पूरे चैप्टर को खत्म करूंगा मैं, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है, किसी निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है, यदि वह अपनी सामान्य चाल से 1/15 कमी करता है तो वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम चलता है, तो उतने ही समय में 10 किलोमीटर चलता है, तो व्यक्ति की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए, व्यक्ति की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। आप खुद बताओ मुझे, पहले उसकी चाल 15 थी, अब उसकी चाल 14 होगी, क्योंकि उसने कहा 1/15 कम हो गया, यानी पहले 15 थी तो 14 होगी स्पीड, ठीक है जी। अब उसने कहा है कि वो 10 किलोमीटर कम चलता है। आप एक चीज बता सकते हो मुझे, मैं इसको काट तो नहीं सकता, ये कह रहा है 10 किलोमीटर कम चलता है, मेरे हिसाब से वो 1 कम चलता है, और वो कह रहा है 10 किलोमीटर कम चलता है, 1 की वैल्यू 10 है। अब वो पूछ रहा है तो व्यक्ति की वास्तविक चाल, वास्तविक चाल पहला वाला डिस्टेंस तो यही है, 1 की वैल्यू 10 तो 15 की वैल्यू 150 हो जाएगी, 150, ठीक है, 150 किलोमीटर हो जाएगी। और पहले उसको 30 घंटे लग रहे थे, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी इतनी चल रहा था पहले, 30 घंटे लग रहे थे, 30 से भाग कर दूंगा मैं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, खत्म सवाल, कुछ लिखना ही नहीं है। अब ऐसे पता नहीं कैसे करोगे आप, ठीक है। कुछ नहीं है सवालों में, ठीक है भाई, सवालों पर आपको हावी होना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम बहुत टफ आने लगा, ठीक है, तरीके आपको शॉर्टकट होने चाहिए, ठीक है। हर चीज बदल चुकी है जमाने के अनुसार, ठीक है, फैशन बदल चुका, तो आप भी आ जाओ नए फैशन में।
दो लोग पी और क्यू एक ही बिंदु से ए से बिंदु बी की ओर चलना आरंभ करते हैं। आप खुद बताओ, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ए से बिंदु बी की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है जी। ए से बिंदु बी की ओर चलना आरंभ करते हैं। ए और बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, टोटल दूरी है 60 किलोमीटर। जैसे क्वेश्चन ने कहा ऐसे लिख दो, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। पी की चाल क्यू से 6 किलोमीटर कम है। जो पी की चाल है वो क्यू से 6 किलोमीटर कम है, ठीक है जी, कम है वो इसकी चाल, ठीक है, उस बात को देख लेंगे हम। क्यू बी पर पहुंचकर और तुरंत वापस लौटकर पी को बी से 15 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। आप खुद बताओ, इसने कहा है ये आदमी यहाँ पे, ये तो यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है जी, क्यू। और उसने कहा है क्यू बी पर पहुंचकर, ये तो पी था यहाँ पे, जो क्यू अगला आदमी वो यहाँ पहुंचकर और यहाँ से उल्टा कर 15 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। यही तो मतलब उसका, यही तो बात कही उसने। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, शायद एसएससी सीजीएल मेंस में आया था, ठीक है, आप देख लो इस क्वेश्चन को। वो यहाँ पे आकर मिलता है, ठीक है जी, यहाँ पे कहीं मिलता है, ठीक है। कौन मिलता है? ये पी हो गया, वो क्यू हो गया, ठीक है जी। अब उसमें कहा गया है पी और 15 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। पी और क्यू की चाल ज्ञात कीजिए। आप मुझे एक चीज बता सकते हो, वही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं मैं दोबारा से। इसमें क्या टाइम सेम है, अगर टाइम सेम है तो दूरी स्पीड के बराबर होगी, जिसकी जितनी चाल अधिक होगी वह इतना ही डिस्टेंस अधिक तय करेगा। आप मुझे ये बताओ क्यू ने कितना डिस्टेंस तय किया टोटल? 60 और 15 75। तो क्यू ने जो चला वो कितना चला? 75, ठीक है जी, 75 चला उसने। आप खुद बताओ, जब 60 है टोटल, 15 इसने आके उसे 15 में पकड़ लिया, जब ही तो पकड़ लिया कि उसकी स्पीड तेज है और टाइम सेम लग रहा, तो इसने तो 45 ही चला, ये तो 45 किलोमीटर ही चला, ठीक है जी। तो ये चला 45 किलोमीटर पी, ठीक है। आप खुद बताओ, इसने एक इतनी सी बात कह दी आपसे 15 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं, और उसने देखो ये कहा था कि ये 6 किलोमीटर कम चलता है, पी क्यू से 6 किलोमीटर कम चलता है। आप मुझे एक चीज बता सकते हो, देखो एक चीज बताओ मुझे, 15 पंजे 75 होते हैं और 15 थी 45 होते हैं, ये 2 कम चल रहा है। वो कह रहा सवाल में 6 कम चल रहा है, ठीक है। उसने कहा 6 किलोमीटर कम चलता है और मैंने कहा 2 की वैल्यू 6 है, तो 1 की वैल्यू आपको पता है ये कितनी? 3 है। तो 1 की 3 है तो 5 की 15 और 3 की 9। उत्तर आ गया इसकी 9, इसकी 15। कुछ भी नहीं है, बताओ सवाल में, बताओ तो कुछ। तो मैं फिर बता रहा हूं आपको, देखो एक ही बात कहूंगा, क्या कहूंगा वो आपको पता, सपोर्ट। आपके जो सपोर्ट है उसके बगैर मेरा काम नहीं चलेगा। और सवाल एकदम बेहतर तरीके से, चाहे लेवल कोई भी हो, दुनिया को कोई भी लेवल हो, ठीक है। आप खुद ही देख लेना, इस सवालों को चेक करना अपने तरीके से, फिर मेरे तरीके से मैच करना नोटबुक में अलग से, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ अलग जरूर मिलेगा। तो सभी दोस्तों को नमस्कार।